जय माता दी की, जय माँ करनी, जय राजपूताना। जीवन दादा के सम्मान में हम फिर भोपाल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और प्रशासन के साथ ईंट से ईंट बजा देंगे। कल लाखों की तादाद में भीड़ थी, फिर भी जीवन दादा ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया और प्रशासन और सीएम साहब और इन सबसे ये बोला कि आप जो भी हमारी मांग हो आप उसको निश्चित रूप में हमको लिखित में दे दो, ताकि कोई भी अपने इतनी पब्लिक अगर मान लो शहर में लेके कल कूच कर देते या मान लो भोपाल में अगर घुस जाती तो क्योंकि बहुत बड़ा उग्र आंदोलन हो सकता था। इसलिए उनने के नहीं यार, अपना प्रदेश है, अपने भारतीय रहवासी आए हुए हैं देश में, कहीं ना कहीं राजपूतों की छवि खराब ना हो, कहीं ना कहीं उन लोगों को गलत नहीं लगे, क्योंकि शुरू से अपन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की तरह शांतिपूर्वक और ये देश और प्रदेश अपना है, इसलिए न शांतिपूर्वक लाखों लोग होने के बाद भी किसी को सिटी में नहीं घुसने दिया। इसलिए नहीं घुसने दिया उन्होंने क्योंकि ना तो कोई प्रदेश की स्थिति खराब करना चाहते थे, ना कोई राजनीतिक ऐसा मुद्दा था कि नहीं यार अपने को कोई सरकार बदलना ये करना, उनको सिर्फ उनकी मांगों से मतलब था। इसलिए उनने बोला कि आप आके हमारी मांग को निश्चित रूप से सुनिश्चित करो। और वो किसी को अगर मान लो प्रदेश के सीएम साहब ने किसी को भेजा और वो बोल रहे हैं कि मांग मान लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन उनने बोला कि मांग मांगने की बात नहीं है, आप हमको लिखित में कोई चीज दे दो तो ठीक है, हम उसके लिए तैयार हैं। अब कई लोगों को ये बोल रहे हैं कि यार कल भी आप मतलब इतनी पब्लिक थी, घुसेड़ सकते थे दादा, कल भी कर सकते थे, सब हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं युवा उन थे उसमें, कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन भी हो सकता था, क्योंकि इतनी पब्लिक संभालना आप खुद जान सकते हो, लाखों की तादाद में पब्लिक थी, इतनी पब्लिक थी, गाड़ी घोड़े ये वो आप खुद देख सकते हो कितनी पब्लिक थी। इस समय अगर मान लो शहर के अंदर वो घुस जाए, चक्का जाम हो जाए, मान लो गाड़ी घोड़े इतने सारे गाड़ी, कोई दूसरे बेचारे जो लोग सिटी में घूम रहे, अगर मान लो थोड़ी गाड़ी वाड़ी टच हो जाए तो इतनी भीड़ में जीवन दादा कहाँ है, ऋषि दादा कहाँ है, सेलू दादा कहाँ है, मतलब जो भी मेन विभिन्न लोग हैं वो तो कहीं और रह जाए और फोड़ फाड़ तोड़ फोड़ मरोड़, मतलब कुछ भी हो सकता था। हमने इंदौर में रैली निकाली थी और ये जन आंदोलन है तो आंदोलन के हिसाब से ये कार्य कर, आप इंदौर में जो रैली निकाली थी तो अगर चाहते अगर ऐसी चीजें होती तो भैया माहौल इंदौर शहर में भी बिगाड़ सकते थे, लेकिन नहीं, पूरी सभ्यता के तरीके से निकले, पूरे 1 रुपए का नुकसान नहीं करा, शांतिपूर्वक गए और इतना बड़ा आंदोलन कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ। तो ये आंदोलन भी कहीं ना कहीं इतनी लाखों की तादाद में प्रदेश से राष्ट्रीय लेवल के बड़े बड़े संगठन से लोग पधारे और मतलब बहुत इतिहास रचने वाला काम हुआ। जीवन दादा ने फिर भी महाराणा प्रताप क्यों माल्यार्पण करने के हिसाब से कि चलो अपन भीड़ कम हो गई है, अपन माल्यार्पण करेंगे ना, वही शांतिपूर्वक बैठेंगे, क्योंकि वो खुद 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, मान लो 3 दिन से वो शांतिपूर्वक अगर चाहते तो कल ही माहौल खराब कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनने नहीं करा ऐसा कि नहीं यार अपने को प्रदेश में ऐसा कोई काम नहीं करना। लेकिन फिर भी प्रशासन ये सोच रहा है कि चलो भैया भीड़ कम हो गई, अब इनको घेर दो। अरे तो भैया तुम किस मुगालते में, भीड़ कम नहीं हुई है, अगर वो चाहे तो अगर वो एक आदेश कर देते तो भीड़ तो वही हाथों हाथ आइट साइड के जिले का माहौल खराब कर देते। फिर भी उनने नहीं बोला, फिर भी वो उसी जगह बैठ गए, इसलिए बैठे क्योंकि ताकि माहौल खराब नहीं करना है। अब उनको ये नहीं पता कि जो व्यक्ति के नेतृत्व में लाखों की तादाद में लोग आ सकते हैं तो वो आए हैं उन्हीं के लिए, तो क्या वापस नहीं आ सकते? क्या आ सकते हैं ना? तो जब वो वापस आ सकते हैं तो फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया? अब आप मेरी बात सुना, आपने रोक दिया, सब परेशान कर रहे हो वहां जो भी कर रहे हो और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, वो कोई ऐसा भी नहीं, उन्हें आज अन्न वन सब त्याग करके बैठे हुए हैं, सब कर रहे हैं, तो फिर आप परेशान कर रहे हो तो ये गलत तरीके हैं। हम प्रदेश की स्थिति खराब नहीं करना चाहते, माहौल खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर हमें कमजोर समझते हैं तो हम कमजोर नहीं हैं और उसका जवाब अब आपको भोपाल में मिलेगा। और आप बात कर रहे हो प्रशासन को कितना एक्टिव करना है, क्या करना है, तो आप कर लो। अब आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ वहां तादाद में इकट्ठे होने वाली है और लोग निकल चुके हैं, रास्ते से निकल चुके हैं। और बात रही कि आपने ये विचार कर लिया होगा कि जितनी भीड़ है वो घर चली गई है,
अब नहीं आएगा, एक बार खाली हो गया मैदान, अब नहीं आएगा। तो ये आपकी गलत फहमी है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। जीवन दादा के लिए हम एक बार नहीं 1000 बार अगर इंदौर से भोपाल आना पड़े तो हम आने के लिए तैयार है। और इंदौर से नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले से अगर व्यक्ति को आना पड़े तो वो एक नहीं 1000 बार आएगा, चाहे उसको किसी भी संकट से और किसी भी चीज परिस्थिति को झेलना पड़े तो भी वो भोपाल उपस्थित होगा। आप ये गलत फहमी में हो। हम भोपाल पहुंचने वाले हैं, ये राहुल वानर साथ में सब योजा उगम और हम सब पधार रहे हैं भोपाल में। तो आप जो भी भाई लोगों पधारो। और जीवन दादा जो इतना लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो किसी उनकी पर्सनल लड़ाई नहीं है। सरकार से बेर ले रहे हैं, शासन प्रशासन से बेर ले रहे हैं, तो वो बेर अपने लिए ले रहे हैं। उनको क्या लेना देना चाहते तो वो भी कहीं ना कहीं कुर्सी पे बैठ जाते, कहीं ना कहीं सापा पहन लेते, वो भी कुछ ना कुछ कर सकते थे चाहते तो। क्यों भूखे बैठे हुए हैं, क्यों वहां सड़क पे बैठे हुए हैं, क्यों प्रशासन से भिड़ रहे हैं? वो इसलिए भिड़ रहे हैं कि आप भाइयों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई सिर्फ राजपूतों की नहीं लड़ रहे हैं, शरण समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा भाई जीवन में जीवन भर नहीं मिलेगा। ऐसे भाई का अगर आपने सपोर्ट नहीं करा तो फिर कोई लाइफ में कोई भगत सिंह, कोई सुखदेव सिंह नहीं बनेगा। कोई जीवन में आपको चंद्रशेखर आजाद जैसे ये लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, भोपाल आप सब पधारो और अपनी ताकत के साथ पधारो और बता दो प्रशासन को कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लेकिन आप जबरदस्ती अगर किसी को छेड़ोगे तो हम छेड़ने वाले लोग नहीं है। हम आपको छेड़ देंगे और हमने आपको छेड़ दिया तो फिर आप सोच लेना, ये तो भोपाल नहीं, हम हर एक ग्रामीण क्षेत्र और हर जिले के हर गांव में आपको नहीं घुसने देंगे। जय माता दी, जय मां करनी।